हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब फॉर्म्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकांश वर्ब के 5 रूप होते हैं। देखिए, पहला वर्ब 1, वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म, जैसे गो, ईट, लाफ एक्सेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारे। दूसरा वर्ब 2, वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म, जैसे वेंट, ईट, लाफ्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे। तीसरा वर्ब 3, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे गॉन, ईटन एक्सेट्रा और भी। चौथा वर्ब 4, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे वर्ब 1 में ही ing लगाकर बनाया जाता है, जैसे गोइंग, ईटिंग एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे। पांचवा वर्ब 5, वर्ब का एस और ईएस फॉर्म, जैसे गोज, इट्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के साथ बोलने या लिखे जाने वाले सेंटेंसों में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आप जानते होंगे और कुछ को नहीं पता हो तो जान लो कि आपको यहाँ पे सिर्फ वर्ब 1 को ही याद करना पड़ता है अच्छे से। अगर आपको वो याद हो जाए तो वर्ब 4 और 5 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी वर्ब 2 और वर्ब 3 में रूल्स के हिसाब से कुछ तो याद हो जाएंगे और कुछ को आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ये जान ले, वर्ब 2 और वर्ब 3 ज्ञात करने के लिए सामान्य नियम: अंग्रेजी के अधिकांश वर्ब के रूट फॉर्म में डी और ईडी सफिक्स यानी प्रत्यय जोड़कर वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाए जाते हैं। ऐसे वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे देखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाफ, वर्क, अराइव, डिने, एंजॉय, परमिट, पेट, एंटर, इन सभी का सेकेंड और थर्ड वर्ब देखें। यदि आपको वर्ब 1 अच्छे से याद है, फर्स्ट वर्ब याद है अच्छे से, तो सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब के लिए कुछ नियम्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए नियम्स यानी रूल्स समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट नियम: जिन रेगुलर वर्ब के अंत में ई रहता है उसे डी सफिक्स यानी प्रत्यय जोड़कर वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाया जाता है। जैसे इन वर्ब्स को देखो ध्यान से, सारे वर्ब्स का लास्ट लेटर ई है, मीन्स आपको यहाँ सेकेंड और थर्ड वर्ब बनाने के लिए ओनली डी ऐड करना पड़ेगा। बट मेक श्योर आपको रेगुलर वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप इन रूल्स का अच्छा यूज कर पाओगे। नियम दूसरा देखें, जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है उसे ईडी सफिक्स जोड़कर वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाया जाता है। जैसे देखें, ये वर्ब 1 में कहीं भी ई नहीं है लास्ट में, इसीलिए इसमें ईडी ऐड होने पे ये वर्ब 2 और वर्ब 3 बना। नेक्स्ट तीसरा नियम: रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ा जाता है। जैसे देखें, इन सभी फर्स्ट वर्ब में लास्ट में वाई तो है, बट सेकंड लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, जिससे पता चल रहा है कॉन्सोनेंट प्लस वाई है यहाँ पे। तो बस रूल्स के हिसाब से वाई को आई में बदल देना है, यानी वाई के जगह पे आई रख देना है और ईडी सफिक्स को जोड़ देना है, जिससे वर्ब 2 और वर्ब 3 बन गया। लेकिन जब अंत में ववल प्लस वाई रहता है तब वाई को आई में नहीं बदलना होता है। जैसे इन फर्स्ट वर्ब को देखें, लास्ट लेटर वाई है, बट सेकंड लास्ट कोई ववल है, जिसके से पता चल रहा है ववल प्लस वाई। तो यहाँ पे वाई को आई में नहीं बदलना है, बस ईडी सफिक्स जोड़कर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाना है। अब नोट: उपयुक्त नियम से, पे, ले आदि इर्रेगुलर वर्ब पर लागू नहीं होता है। देखे, से तो सेड हुआ है, पे पेड है, ले लेड, यानी यहाँ ववल प्लस वाई तो है बट वो नियम नहीं लागू हुआ है। ये फिक्स है, आप ये 3 को याद कर ले हमेशा के लिए।
नेक्स्ट चौथा नियम देखें। रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वन वोवल लेटर प्लस कॉन्सोनेंट यानी शॉर्ट फॉर्म में CVC रहता है, तब उसके अंतिम लेटर को डबल करने के बाद ही ed सफिक्स जोड़कर वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाए जाते हैं। जैसे इन सभी वर्ब्स को देखो तो लास्ट के 3 लेटर्स CVC मैच हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब 2 और वर्ब 3 के लिए वर्ब का लास्ट लेटर को डबल करके ed सफिक्स जोड़ा गया है। आगे देखें नोट 1। अगर अंत में x हो तो यह फोर्थ नियम लागू नहीं होगा, यानी डबल x नहीं होगा। जैसे टैक्स तो इसका होगा टैक्सड। नोट 2। अगर बीच में 2 वॉवल्स हो तब भी फोर्थ नियम लागू नहीं होगा, यानी अंत में लेटर को डबल नहीं किया जाएगा। जैसे इन सभी वर्ब्स को देखें तो बीच में 2 वॉवल्स हैं, इसलिए यहाँ पे फोर्थ नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब के लिए फर्स्ट वर्ब में ed सफिक्स ऐड किया जाएगा। अब नोट 3। इंग्लिश वर्ब के कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट लेटर CVC मैच होते हैं बट वहाँ लास्ट लेटर का डबल नहीं किया जाता। सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब के लिए खाली ed सफिक्स ऐड किया जाता है। इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। नाउ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ही के तरह आपके कोई दोस्त होंगे, उनके साथ इसे शेयर करें और उन्हें भी इसे जानने का मौका दें। नाउ बाय बाय।